Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel Zain the Healthier Pakistan। आज हम बात करेंगे कि 5 to 6 मंथ्स के बेबी के लिए जो है वो सेमी सॉलिड फूड की इम्पोर्टेंस के हवाले से कि 5 to 6 मंथ्स के बेबी को जो है कौन सा फूड आपने देना है। तो जब भी आपने 5 to 6 मंथ्स के बेबी को जो है कोई भी आपने ग़ज़ा देनी है तो आपने कोशिश करनी है कि उसे एक सेमी सॉलिड जो है वो ग़ज़ा दें। और इस ग़ज़ा का जो फ़ायदा क्या होगा कि बच्चे को जो है वो डिफरेंट फ्लेवर्स जो हैं बच्चा आइडेंटिफाई कर पाएगा। इसके अलावा बाद में अगर जैसे कि बच्चे को प्रॉब्लम होती है कि बच्चा जो है चिड़चिड़ापन कर रहा है और बच्चा जो है बाकी ग़ज़ाएँ नहीं ले रहा और कुछ चीज़ें खा रहा है कुछ चीज़ें नहीं खा रहा, वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। और जब भी आप कोई जो है वो सेमी सॉलिड कोई ग़ज़ा देंगे तो उसका तीसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि बच्चा जो है वो फ़ाइबर्स इनटेक करेगा। और फ़ाइबर्स इनटेक करने की वजह से जो बच्चे के अंदर जो कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है या फिर बच्चे के अंदर जो डायरिया का मसला होता है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं सेमी सॉलिड फूड की तो उसमें हम बात करते हैं बेबी लेड वीनिंग मेथड है और एक जो है वो स्पून फीडिंग मेथड है। तो पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो वेट लीनिंग मेथड को जो है अडॉप्ट करते हैं रेदर देन यूजिंग द स्पून फीडिंग मेथड। वेट लीनिंग में क्या है कि बच्चे को जो है एक फिंगर की शेप में एक जो है फिंगर शेप में जो है वो कट करके कोई भी जो है वो ग़ज़ा दे दी जाती है और बच्चा जो है ख़ुद ही उसको जो है उस फिंगर शेप कह लें कि एप्पल के पीस को पकड़ेगा और ख़ुद ही खाने की आदत अपनाएगा। इस तरह क्या होगा कि बच्चे के अंदर एबिलिटी पैदा होगी कि बच्चा चीज़ें जो है वो खुद खाए रेदर देन कि आप जो है चम्मच में डाल के जो है वो बच्चे को दें। तो जो लेड वीनिंग मेथड है कि कोई भी सेमी सॉलिड ग़ज़ा बताना, किसी चीज़ को मैश करके उसको जो है एक फिंगर शेप में ले आना ताकि बच्चा जो है ख़ुद हाथ से पकड़ के जो है बच्चे को जो है वो खाने की आदत पड़े। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होता है, मोस्ट जो है अडॉप्टेबल मेथड है। फिर उसके बाद जो है आपने जो है बेशक आप स्पून फीडिंग यूज़ कर रहे हैं या लेड वीनिंग मेथड कर रहे हैं, दोनों का जो पर्पज़ है वो यही है कि बच्चे को जो एक न्यूट्रिशन है या बच्चे को जो ग़ज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर मिले। फिर उसके बाद जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है उस बच्चे को एलर्जी भी हो सकती है, जैसे काऊ मिल्क की वजह से एलर्जी हो सकती है, इसके अलावा एग की वजह से एलर्जी हो सकती है, इसके अलावा फ़िश की वजह से जो है वो एलर्जी हो सकती है। तो वो जब भी आपने बच्चे को देना है तो आपने बहुत ही ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में देना है। और जो है एलर्जी को अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसका ये भी तरीका है कि आप एक ही जो ग़ज़ा है वो जो है लगातार 3 दिन दें। अगर कोई भी एलर्जिक रिस्पॉन्स होगा बच्चे में ज़ाहिर होगा तो वो आपको जो है पता चल जाएगा और फिर नेक्स्ट टाइम से क्या होगा आप वो ग़ज़ा जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं ड्रिंक्स की कि बच्चे को पिलाएं क्या, तो बच्चे को जो है आप वो पानी ही पिलाएं। और आपने कोशिश करना है कि बच्चे को जब भी आपने पानी देना है तो आप फीडर के अंदर हरगिज़ ना दें। आप बच्चे को जो है वो ओपन ग्लास के अंदर या ओपन कप के अंदर पानी दें। इससे क्या होगा बच्चे के अंदर जो ग्लास के अंदर पानी पीने की हैबिट है वो डेवलप होगी और जो है बच्चा जो है वो फीडर वगैरह वो जो उसका यूज़ टू हुआ होता है या फीडर छुड़ाना या कई बार जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ होता है, वो आपको इतनी जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी और बच्चा फीडर भी आसानी से छोड़ देगा। और अगर हम बात करते हैं ड्रिंक्स की तो आपने जो है स्वीट ड्रिंक्स जो है वो बच्चे को बिल्कुल नहीं देने, आपने स्क्वैश बिल्कुल नहीं देना, आपने फ्रिजी ड्रिंक्स जो है अपने बच्चे को बिल्कुल नहीं देने हैं। क्योंकि क्या होता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो चीनी ऐड होती है और चीनी ऐड होने की वजह से जो है बच्चे का जो है वो डाइजेशन प्रॉब्लम आ सकती है और बाकी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। जब आप बच्चे को जो है वो सेमी सॉलिड फूड देंगे तो सेमी सॉलिड फूड में जो ग़ज़ाएँ अगर हम ग़ज़ाओं की हम बात करते हैं तो आप उसको जो है वो दे सकते हैं। आप उसको एप्पल प्यूरी दे सकते हैं, आप उसको बनाना प्यूरी दे सकते हैं, इसके अलावा आप उसको पोटैटो मैश दे सकते हैं, इसके अलावा एक नरम सी जो है वो खिचड़ी बना के आप बच्चे को दे सकते हैं। फिर इसके बाद जो है एप्पल्स जो के साथ आप दे सकती हैं। फिर इसके बाद जो है बनाना दे सकते हैं आप जो के साथ। तो आपने करना क्या है कि आपने ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो सेमी सॉलिड हैं वो आप एक सीरियल्स फॉर्म की में भी बच्चे को जो है वो दे सकते हैं। आपने जब भी कोई सीरियल एग बनाना है या सीरियल बनाना है तो आपने कोशिश यही आपकी होनी चाहिए कि आप वो जो सीरियल है या सीरियल एग है आप वो बच्चे का घर में बताएं। और अगर हम बात करते हैं फूड
फूड पैटर्न की कि आपने फूड तो आपने कोशिश करना है कि जब भी आपका बच्चा जो है 6 मंथ्स का हो जाए तो आपने क्या करना है कि आपने एक टाइम टेबल सा बनाना है। आपने ये देखना है कि आपने उसको मंडे को क्या देना है, आपने ये देखना है कि आपने उसको ट्यूसडे को क्या देखना है, आपने ये देखना है कि आपने उसको वेडनेसडे को क्या देना है, आपने ये देखना है कि आपने उसको थर्सडे को क्या देना है, आपने उसको फ्राइडे को क्या देना है और आपने सैटरडे को क्या करना है। आपने एक कॉलम में सारी जो है वो दिन लिख लेना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और जो है बाकी जो 4 कॉलम्स हैं उसके ऊपर आपने वीक लिख लेना है कि वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। फिर उसके बाद जो है आपने मंडे को आप जो है अगर दे रहे हैं एप्पल प्योरी, फिर उसके बाद ट्यूसडे को आप चेंज कर दें, आप उसे बनाना प्योरी दें, ताकि बच्चे के अंदर जो है वो एक एबिलिटी पैदा हो कि वो मुख्तलिफ फ्लेवर्स को जो है वो उनसे जो है उनको आइडेंटिफाई कर सके। और जो है फिर उसके बाद जो है आप खिचड़ी दे सकते हैं अगले दिन, फिर उसके बाद आप पोटैटो मैश करके थोड़ा दे सकते हैं बच्चे को, फिर उसके बाद जो है आप जो है ओट्स के साथ दे सकते हैं। तो इसी तरह जो है आपने डे 1, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, और आपने कोशिश करनी है कि आपने जो है जो खुराक है उसकी जो है एक रोटेशन रखनी है। अगर मंडे को आप एप्पल प्यूरी दे रहे हैं तो अगले वीक का मंडे होगा उसमें आपने डिफरेंट चीज़ देनी है। इसी तरह आपने हर वीक में कोशिश करना है कि डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो बच्चे को दें। और आपने बच्चे का क्या करना है कि बच्चे का जो वेट है आपने प्रॉपर उसको मैयर करते रहना है कि बच्चे का जो वेट है जो आप चीज़ें दे रहे हैं वो बच्चे को एक तो अगर प्रॉपर्ली हज़म हो रही हैं, अगर बच्चे को प्रॉपर्ली कोई भी चीज़ हज़म होगी तो ये बात आप याद रखें कि बच्चे का जो वेट है वो लाजमी तौर पर बढ़ेगा। और जब आप जो है उसको जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के सीरियल्स देंगे, फ्रूट्स देंगे, तो क्या होगा बच्चे के अंदर फाइबर्स जाएंगे, और इन फाइबर्स का फ़ायदा क्या होगा कि बाद में जो बच्चे को मसाइल होते हैं कॉन्स्टिपेशन के, या बच्चे को जो है वो डायरिया हो जाता है, वो बिल्कुल ही कम हो जाएंगे और आपका बच्चा जो है वो एकदम से जो है वो हेल्दी होगा। और अगर आप जो है शुरू से ही जो है उसको एक प्रॉपर डाइट देंगे, एक प्रॉपर ग़िज़ा देंगे, तो बाद में जो बाकी शिकायतें होती हैं बच्चे की कि बच्चे को जो है वो कब्ज़ हो रही है, डायरिया हो रहा है, बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम है, आप कोई भी यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं कि आपने कैसे जो है वो एप्पल प्यूरी कैसे बनानी है, आपने जो है वो बाकी जो ग़िज़ाएँ हैं जो खिचड़ी वगैरह कैसे बनानी है। तो मुख्तलिफ़ जो है इंग्रेडिएंट्स हैं उनको जो है आप जो है डेली रूटीन में बच्चे की जो है वो ट्राई कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे अहम बात है कि आपने जो है बच्चे को ये किस वक्त देने हैं। तो आपने अगर आप मॉर्निंग टाइम में जो है अगर बच्चे को आप दे रहे हैं, अगर आप मॉर्निंग टाइम में बच्चे को दे रहे हैं माँ का दूध, तो आपने कोशिश करना है कि दोपहर को जो है आप जो है या मॉर्निंग से थोड़ा सा जो टाइम ज़रा आगे जाके आप जो है बच्चे को जो है वो बाकी कोई सीरियल्स ट्राई करें, एप्पल प्यूरी ट्राई करें, बनाना प्यूरी ट्राई करें। और एक आपने सिस्टमेटिक वे में बनाना है, आपने पूरा एक चार्ट बनाना है, दिन का अलग, हर वीक का अलग। हर वीक में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अब मैंने बच्चे को जो था मंडे को ये चीज़ दी थी, तो आपने तो उसको जो है ट्यूसडे को जो है मैंने अलग चीज़ देनी है। तो हर चीज़ का आपको जो है प्रॉपर आपको पता हो कि आप बच्चे को जो है वो किस सिमत में जो है वो लेके चल रहे हैं। ये नहीं है कि मंडे को भी एप्पल दे दिया, ट्यूसडे को भी एप्पल दे दिया, वो नहीं था तो फिर उसके बाद तीसरे दिन हुआ कि अब तो फिर आपने जो है उसको जो है एक रॉन्ग वे में नहीं आपने जाना। आपने मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो ट्राई करते रहनी है ताकि क्या हो बच्चे का जो टेस्ट है वो डेवलप हो। और अगर आप मंडे को अगर आप मॉर्निंग में दे रहे हैं, अगर जैसे ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं या जो है वो इन्फेंट मिल्क फार्मूला दे रहे हैं, तो आपने जो है कोशिश करें दोपहर से थोड़ी पहले आप जो है उसको कोई सेमी सॉलिड ग़िज़ा दें, और रात को फिर दोबारा जो है आप जो है उसको ब्रेस्ट मिल्क या कोई भी जो है ब्रेस्ट मिल्क दें या कोई भी इन्फेंट मिल्क फार्मूला दें। और मॉर्निंग टाइम में ज़रा जो है सेमी सॉलिड ग़िज़ा देने का फ़ायदा ये होगा कि अगर बच्चे को कोई भी कम्प्लिकेशन होती है या बच्चे को कोई भी एलर्जन होती है, तो आप इवनिंग टाइम में बच्चे को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से। तो ये आपने जो है इस एक फ्लोर चार्ट को जो है आपने इसको जो है वो जहन में रखना है, ठीक है, कि आपने जो है मॉर्निंग के टाइम जो है ज़्यादातर जो है आपने कोशिश करना है आप सीरियल्स दें, आप जो है उसकी एक प्रॉपर जो है वो रूटीन बनाएं, एक प्रॉपर चार्ट बनाएं। और कईयों ने तो बिल्कुल जो होता है एक टाइमिंग भी सेट की होती है
कि बच्चे को जो है वो क्या देना है। क्योंकि अगर आपने बच्चों को लिए जो है आपने प्रॉपर जो है शुरू से ही एक मेहनत करनी है, ताकि बच्चा जो है, बच्चे की नशोनुमा अच्छी हो, बच्चे को जो है जो गसाइयत है वो पूरी मिले, और आपका बच्चा जो है एक हेल्दी बच्चा हो, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी जो है वो जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, और साथ में जो उसकी डाइजेशन है उसके बाद में वो मसाइल नहीं हो रहे, और एक हेल्दी जो बेबी है उसको आप जो है वो ग्रो अप करें। तो अब जो है मैं सारी चीज़ों को जो है वो सम अप करूँगा कि 5 to 6 मंथ्स की बेबी के लिए जो है वो सेमी सॉलिड ग़िज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। सेमी सॉलिड ग़िज़ा में जो है वो फ्रूट प्यूरी आ जाती है, एप्पल एंड बनाना आ जाता है, फिर उसके बाद नरम खिचड़ी आ जाती है, पोटैटो मैश आ जाता है, इसके अलावा जो चीकू प्यूरी भी आ जाती है। फिर इसके बाद आप जो है ओट्स दे सकते हैं, आप जो दे सकते हैं एप्पल के साथ, आप ओट्स दे सकते हैं बनाना के साथ, आप मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे की डाइजेशन बेहतर होगी। फिर उसके बाद होगा मुख्तलिफ जो फूड फ्लेवर्स हैं, बच्चा उनको जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएगा। और ना आपने ये देखा होगा कि अगर जो बच्चा है आपको प्रॉपर जो है वो साइंस एंड सिम्टम्स भी देगा। अगर बच्चे को जो है भूख नहीं लगी, अगर भूख उसका पेट जो है भर गया, तो क्या होगा, बच्चा मुंह को जो है वो टाइटली तौर पे जो है वो बंद कर लेगा, और जो है फर्दर जो है वो अपना मुंह जो है वो भी पीछे फेर लेगा, यानी उसको जो है मज़ीद जो है खुराक की या मज़ीद जो है बच्चे को फूड की वो नीड नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद ये होगा कि अगर जो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर बच्चा 6 मंथ्स का है, हम सेमी सॉलिड ग़िज़ाएँ दे रहे हैं, तो क्या हम उसको साथ में जो इन्फेंट मिल्क फार्मूला भी दें? तो इन्फेंट मिल्क फार्मूला तो आपने देना ही है। अगर आप ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं तो वो तो आपने देना ही है। बच्चा जो हम मदर फीड कर रहे हैं तो वो तो आपने लाजमी तौर पर देना है। मगर साथ में सेमी सॉलिड का क्या होगा कि बच्चा जो है आइडेंटिफाई कर सकेगा मुख्तलिफ फ्लेवर्स को, बच्चे की डाइजेशन बेहतर होगी, बच्चे की ग्रोथ बेहतर होगी, बच्चे की इम्यूनिटी बेहतर होगी, और आपका बच्चा जो है एक प्रॉपर हेल्दी बच्चा होगा। अगर आप जो है क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट पैटर्न बनाएंगे कि आपने मंडे को क्या देना है, आपने ट्यूसडे को क्या देना है, आपने वेडनेसडे को क्या देना है, आपने हर वीक का नोटिस करेंगे, आपने हर वीक पे जो है वो बच्चे को जो है वो डिफरेंट चीज़ देनी है। इससे क्या होगा, बच्चे की एक तो ग्रोथ अच्छी होगी, और ये जो आपका एक बॉन्ड है बच्चे के साथ वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड द हेल्दियर पाकिस्तान। और अगर आपने मुझसे क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग के 5 to 6 मंथ्स बेबी के लिए क्या ग़िज़ा दी जाए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जब भी पॉसिबल होगा तो मैं आंसर दूंगा। शुक्रिया।